हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छा हो। देखो, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, फिर मीन मीडियम पढ़ाया था, ठीक है। इसमें अगर किसी को डाउट होगा तो अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर देना है, ठीक है। ये यूट्यूब पे ये कमेंट में डाल देना, या तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे ट्रांसफ़र करवा देना मेमोरी सर से, ठीक है। किसी को हमको नहीं लगता है कि किसी को डाउट होना चाहिए प्रोबेबिलिटी और मीन मीडियम मोड में, या बार ग्राफ या पॉलीगन, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमारा न्यू चैप्टर है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एक तरीके से समझ लो इक्वल या बराबर, ठीक है। इक्वल का मतलब क्या हो गया कि बराबर, यानी कि दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। यानी कि किस तरह से बोल सकते हैं, हर एंगल से देखा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें इस दोनों ट्रायंगल की बात करें, कोई भी दुनिया में कोई दो चीज़ ले लो, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के अगर इक्वल है तो समझ लो कि वो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है। अगर इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो इन दो ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सुपर पोज करना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अगर रख दिया जाए तो एक दूसरे को ढक लेना चाहिए, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल ABC को उठाओ और इसके ऊपर रख दे PQR के ऊपर, तो समझो कि ये क्या हो गया, सुपर पोज हो गया, यानी कि इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट है। जिसे यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये हमारे पास दो पेन है, ठीक है। इस तरह है तो दोनों एक ही कंपनी का, ठीक है। लिंक है, ये अभी लिंक है ये, देखो। लेकिन दोनों दो कलर का है ना, दो टाइप का है। लेकिन अगर बात करें इसका अगर कॉन्ग्रुएंट की, तो अगर मान लो दोनों पेन जूम कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर इक्वल है, ठीक है, यानी कि इसकी मोटाई, लंबाई, थिकनेस, खोपड़ी और ये जो पेन नोक है, ठीक है, हर तरीके से अगर ये दोनों पेन अगर इक्वल होती है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एक्चुअल में इक्वल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लंबाई में इक्वल है, लेकिन इसकी थोड़ी विड्थ है, ये क्या है, ये यहाँ पे देखो, ये सर्कुलर है और ये क्या है, थोड़े थोड़े एंगल टाइप का निकला हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में है नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की तरफ अगर इसी तरह इसी टाइप का दो पेन होता तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ कह सकते हैं कि अगर दो पेन अगर इक्वल है, हर चीज़, लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी नोक, यानी उसकी खोपड़ी, सब कुछ, ठीक है, तो समझो कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर मान लो कि ये दो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये दो बच्चे, अगर दोनों मान लो कि जुड़े हुए बच्चे हैं, ठीक है, अगर दोनों का हाथ, पैर, जो ये सर, आँख, नाक, जो भी दोनों है, सब अगर इक्वल है तो समझ लो कि ये क्या होगा, दोनों बच्चे एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो एक कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। कॉन्ग्रुएंट के साइन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर का साइन यूज करते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एक कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे दो सर्किल की बात करें तो मान लो इस सर्किल का रेडियस R है और इस सर्किल का भी रेडियस R है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दोनों सर्किल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यार मान लो कि इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है, और तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि उसको उठाकर अगर इसके ऊपर चिपका देते हो, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ पे एंगल की बात करें, ध्यान से देखो, ये वाला राइट एंगल है 90 डिग्री का, ये ऊपर की तरफ है, और ये भी क्या है, राइट एंगल का ही कोण है, लेकिन ये क्या है, नीचे की तरफ से है। तो ये अगर दोनों एंगल 90 का है तो कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो हमेशा इसके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी कि PQR ले लो और ABC ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए अगर दोनों इक्वल है तो समझ लेना कि कॉन्ग्रुएंट है, अगर इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं इसका डेफिनेशन थोड़ा सा, ठीक है। ये रहे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा, इसमें चैप्टर 12 है, ठीक है, RD शर्मा में। वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब हमको क्या करना है, इसमें ट्रायंगल की
कॉन्ग्रुएंस होने की शर्त है, यानी कि उसके बारे में ही पढ़ना है, केवल ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एंगल साइड्स ये होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ट्रायंगल का साइड और एंगल मायने रखता है। यानी कि दो अगर ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, तो इसका साइड, ये वाला साइड इस साइड के बराबर होना चाहिए, ये वाला साइड इस साइड के बराबर होना चाहिए, और ये वाला साइड होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, और ये जो एंगल है, एंगल ए और पी बराबर होना चाहिए, बी और क्यू बराबर होना चाहिए, क्यू सी और आर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि हमारे पास 6 कंडीशन आएगा ट्रायंगल के लिए, ठीक है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कितने कंडीशन होगा, 6। फर्स्ट, तो पहले इनका साइड, तीनों साइड के बराबर होना चाहिए, और जो एंगल होगा वो भी तीनों एंगल के बराबर होगा। तो किसी भी त्रिभुज के अगर कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो 6 कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि टू जियोमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दो जियोमेट्रिकल फिगर होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा या कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, ठीक है, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज। यानी कि वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, उनका सेम शेप, यानी कि उसका शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों का सेम साइज और इसका शेप दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। टू जियोमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है, यानी कि साइज सेम होना चाहिए, ओके। फर्स्ट हमारा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, ओके। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में, इसमें क्या है, एक छोटा सा हेडिंग है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर लेंथ आर इक्वल, यानी कि टू लाइंस कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होना चाहिए, दोनों का लेंथ फिक्स होना चाहिए, ठीक है, रे नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रे का लेंथ डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर लेंथ आर इक्वल, यानी कि उनके लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और बोल सकते हैं टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ ए बी बराबर क्या होना चाहिए, सी डी, ठीक है। यानी कि दो लाइन ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये क्या होना चाहिए, दोनों का लेंथ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, यानी कि ए बी और सी डी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या आप कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहते हो तो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी दिखा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा था लाइन सेगमेंट के लिए। सेकेंड है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल, यानी कि एंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो कह रहे टू एंगल्स बी ए सी एंड एंगल ई डी एफ आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ एंड ओनली इफ एम, मतलब क्या हो गया, मेजर, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ई डी एफ, ठीक है। यानी कि दोनों का जो मेजरमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि बी ए सी, ठीक है, यानी कि ए वाला कोण और ई डी एफ दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो 30 डिग्री का है तो ए भी क्या होना चाहिए, 30 डिग्री का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 60 का होगा तो ये भी 60 का होगा, 45 का होगा तो 45 का होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, थर्ड पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि अब ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे, ठीक है। कह रहे टू ट्रायंगल्स आर
कॉन्ग्रुएंट if and only if, यदि और केवल यदि one of them can be made to superpose on other, यानी कि ऐसे बनाया जाए, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, दूसरे वाले को सुपरपोज करनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर पूरे ढाक लेने चाहिए। तो हम कह सकते हो कि वो क्या है, शो एज कवर इट एग्जैक्टली, या उसको क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली कवर कर लेना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो कि ये जो ट्रायंगल था, ठीक है, हम एक और बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल को उठाकर अगर इसके ऊपर रख दिया जाए, ठीक है, यानी कि ए, मान लो कि ए बी सी है और पी क्यू आर है, और ए बी सी को भी उठाकर इसी पे रख दिया जाए, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करा जाए, तो कहेंगे कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि सुपरपोज ऑन द अदर एंड शो एज कवर इट एग्जैक्टली, और क्या होना चाहिए, और उसको पूरे कवर कर लेने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ओके, एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल है, ए बी सी और पी क्यू है, ठीक है। तो इसके कॉन्ग्रुएंस होने के लिए 6 शर्तें होनी चाहिए, बताए थे। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ध्यान से देख लो, क्या, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ correspondence between their vertices such that the corresponding sides and the corresponding angle of the two triangles are equal या congruent, ठीक है। यानी कि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली यदि और केवल यदि देयर एग्जिस्ट कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन देयर वर्टिसेस, यानी कि एक एग्जिस्ट कहना चाहिए किसके बीच में, वर्टेक्स बीच में, ठीक है, जो इसके शीर्ष होते हैं, ए और बी ए पी के, बी क्यू के, सी वर्टेक्स आर के, ठीक है, ये होना चाहिए। तो कह रहे कि दैट द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि क्या होना चाहिए, साइड और एंगल्स, जो सामने वाला, ये करस्पॉन्डिंग साइड ए बी पी क्यू के और बी सी क्यू आर के और ए सी पी क्यू के पी आर के, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी चीज़ है, ठीक है, 6 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, यानी कि 6 पेयर, यानी कि 6 जोड़े होंगे जो कि इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम करेंगे, ठीक है। देन वी राइट, जो हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, इस तरह से कॉन्ग्रुएंट का साइन दिखाते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंड ओनली फर्स्ट ए बी इक्वल टू पी क्यू, बताया कि फर्स्ट वाला करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे वाला ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होना चाहिए, और सेकेंड वाला करस्पॉन्डिंग यानी कि बी सी इक्वल टू क्यू आर और क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर, ओके, एंड ट्रायंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, एंड एंगल बी इक्वल टू क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू आर, ठीक है। यानी कि 6 हो गया हमारा, 3 साइड के लिए और 3 एंगल के लिए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ओके। अब एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखिए, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते हैं कि ट्रायंगल डी ए है एंड ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू आर कॉन्ग्रुएंट। तो डी ए इक्वल टू यू वी, यानी कि डी ए, ये हमारे दो ट्रायंगल है, तो डी होगा और यू वी के बराबर होगा, ई एफ होगा और वी डब्ल्यू के बराबर होगा, और डी एफ होगा और यू डब्ल्यू के बराबर होगा, ठीक है। और जिसका एंगल यानी कि डी वाला एंगल होगा यू के बराबर होगा, और ई वाला होगा वी के बराबर होगा, एफ होगा वो डब्ल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का यानी कि
दो ट्रायंगल का तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या ट्रायंगल है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख लेना, एक बार पढ़ लेना, कोई भी बुक उठा के पढ़ लेना, ठीक है, क्लियर समझ में आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। ठीक है, अगर पढ़ाए भी थे शायद क्लास में, इसलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। धीरे धीरे टॉपिक को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारा हमने टॉपिक्स जो क्षेत्र में थे यानी कि उधर का था वो भी पढ़ लिए थे, एरिया वरिया सब निकालने के लिए, तो उधर किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है हमारा ये जो टॉपिक है ये सब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गया, फिर इससे रिलेटेड अगर ये चीज़ें समझ में आ जाएगी तो इससे रिलेटेड हम प्रूविंग करेंगे। ठीक है, किसी भी दो ट्रायंगल के लिए दो साइड या एक एंगल दिया रहेगा इस टाइप का। ठीक है, तो इसमें 3-4 प्रूविंग है थ्योरम में, उसको ध्यान से देखना, पहले ये सब चीज़ें पढ़ लेना एक बार। ठीक है, इसमें 2-3 रिलेशन आता है, उसको ध्यान से देख लेते हैं। हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, ठीक है, 3 ठो है, उसको ध्यान से देख लें। फर्स्ट कह रहे कि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, यानी कि कोई भी ट्रायंगल है वो अपने आप में क्या होगा, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये पेन है, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका अपने आप की ए बराबर ही है। तो इसलिए कोई भी ट्रायंगल या कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लेते हो, ठीक है, चाहे आप भी हो हम भी हैं, सारी दुनिया में हर चीज़ कुछ जो भी एग्जिस्ट कर रहा है इस इन्वायरमेंट में वो अपने आप के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि वो अपने आप के क्या है, इक्वल है। ओके, सेकंड कह रहा है कि एफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, यानी कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के, तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इक्वल भी है ट्रायंगल पीक्यूआर के, यानी कि अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो 100% इक्वल होगा, और अगर इक्वल है तो समझ लो कि 100% वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, थर्ड रूल कहता है कि एफ ट्रायंगल डी ए एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी, यानी कि ट्रायंगल डी ए एफ है वो एबीसी के कॉन्ग्रुएंट है, एंड वही ट्रायंगल डी ए एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ट्रायंगल डी ए एफ है और ये वाला ए बी सी है, ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है, तो कह रहे कि अगर ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और ये वाला यानी कि 1 है और ट्रायंगल 2 का कॉन्ग्रुएंट है, और 2 है और ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल 1 एंड 3 यानी कि डी ए एफ दिया है, सॉरी, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या डी ए एफ इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर का। ठीक है, या अगर दे दिया है कि डी ए एफ पहले कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि डी ए एफ कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए बी सी के, और यही डी ए एफ कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के, यानी कि 1 जो है वो ट्रायंगल 2 का कॉन्ग्रुएंट है, और 1 ही ट्रायंगल किसका कॉन्ग्रुएंट है, 3 के भी है। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 वाला ट्रायंगल भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल से हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी प्रूविंग्स होगा, यानी कि साइड एंगल साइड, ठीक है, ट्रिपल एस, ठीक है, या एंगल 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 वाला, तो ये सब क्या करेंगे हम 3-4 प्रूविंग है किसी भी ट्रायंगल के लिए, उस सबको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, टॉपिक जो भी होगा उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है।